उसी देश नेपाल जो लगातार हिंसा की आग में सुलग रहा है, जल रहा है। इस बीच मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में नतीजे पर पहुंचने की कोशिशें भी हो रही हैं ताकि फिलहाल के लिए ये जो अशांति है ये खत्म हो सके। और इन सबके बीच ही जानिए, एक तरफ तो नेपाल सुलग रहा है, दूसरी तरफ जेलों के ताले तोड़कर कैदी हो गए फरार। और नेपाल के फरार जो कैदी हैं उनके भारत में घुसने की कोशिश की खबरें मिल रही हैं। 5 कैदियों ने भारत में घुसने की भी कोशिश की। एसएसबी के जवानों ने कैदियों को बॉर्डर पर ही पकड़ लिया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने इन कैदियों की गिरफ्तारी की है। 5 कैदियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ अब जारी है। कल नेपाल की जेल से कई कैदी फरार हो गए थे, सैकड़ों में इनकी संख्या थी। 500 से ऊपर कैदी जो कि जेल तोड़कर फरार हो गए अपना सामान लेकर। ये निकलने की कोशिश में दिखे, जेल के ताले टूटे। नेपाल में अशांति लगातार है और ऐसे में जो कैदी हैं वो भारत आने की कोशिश में भी हैं। 5 ऐसे कैदी जो कि बॉर्डर पर पकड़े गए। एसएसबी के जवानों ने कैदियों को बॉर्डर से ही पकड़ लिया, क्योंकि नेपाल में अगर ये अनरेस्ट हो रहा है तो नेपाल से सटे हुए जो भारत के हिस्से हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अंदेशा है कि नेपाल से लोग भारत में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में 5 उन कैदियों को नेपाल की तरफ से जो कि भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, एसएसबी के जवानों ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि उनसे पूछताछ भी की। पूछताछ में सामने आया कि नेपाल में जो माहौल अभी है, ऐसे में जेल में कैदियों के रिहा होने की खबर है, क्योंकि जेल के ताले तोड़कर सभी कैदी बाहर आ रहे हैं। 500 से 700 ये संख्या बताई जा रही है जो अभी तक का आंकड़ा है। और ये जो कैदी हैं चूंकि अलग अलग आपराधिक केसेस में जेल में बंद थे और जब जेल के ताले तोड़कर बाहर निकल रहे हैं तो जानते हैं कि कल को जब चीजें ठीक होंगी तो पकड़ा जा सकता है। ऐसे में बहुत से कैदी इस कोशिश में भी कि वो भारत में दाखिल हो जाएं। ऐसे 5 कैदियों को पकड़ा है एसएसबी के जवानों ने। नेपाल में 3 दिन के प्रदर्शन के बाद अब नेपाल में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, यानी कि पटरी पर आ रही है। कोशिश ऐसी हो रही है। इस बीच भारतीय सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी अनुराग तिवारी ने इंडो नेपाल बॉर्डर से एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत और नेपाल बॉर्डर जहां जहां है, यानी नेपाल जहां जहां भारत से जिस जिस इलाके से सटा हुआ है वहां पर चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है। चौकसी बढ़ाने का एक उद्देश्य ये भी है क्योंकि जहां जिस देश में इस तरह से अनरेस्ट क्रिएट होता है वो पड़ोसी देश की तरफ भागते हैं। जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां अक्सर आपने देखा होगा बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की जान की फिक्र होती है। और नेपाल में हम देख रहे हैं हिंसा में कई जानें जा चुकी हैं। अब ऐसे में बॉर्डर एरिया पर चौकसी बढ़ाई गई है और भारत नेपाल बॉर्डर जहां जहां जिन जिन हिस्सों में लगता है वहां वहां चौकसी ज्यादा है। अनुराग की रिपोर्ट देखिए। बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 26 सोशल साइट्स बंद हुए और उसके बाद से लगातार जो प्रदर्शन है वो पूरे नेपाल में देखने को मिला। जगह जगह पर हिंसा देखने को मिली और आगजनी भी देखने को मिली है। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है। भारत नेपाल की सीमा इस वक्त सुनौली बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है और ये जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं ये नेपाल का ठहरावा जगह है। और मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम जो नेपाल की आर्मी है, जो फोर्स है, जो सेना है, वो यहाँ पर लगी हुई है। और अब जो है पूरी तरीके से जो व्यवस्था है नेपाल की वो सेना के कंट्रोल में आने के बाद स्थिति हम एक तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कल की अगर हम बात करें तो मेरे पीछे आप जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं वहाँ पर आगजनी जैसी जो घटना है वो अंजाम दी गई थी, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार नेपाल में हिंसा देखने को मिला, आगजनी देखने को मिली, तो उसके बाद से बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है भारत के भी तरफ से पूरी तरीके से बढ़ा दी गई थी। इस तरफ की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो एसएसबी के जवान हैं, जो पुलिस यूपी पुलिस है वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई थी और चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ जो भारतीय फंसे हुए थे उनको धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं जो निकालने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा से अनुराग तिवारी, न्यूज़ इंडिया। अनुराग तिवारी बता रहे हैं कि कैसे भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हम नेपाल की भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस और सेना के जवान मिलकर हालात पर काबू पाने की कोशिश में हैं। अगर 24 से 25 जानें जा चुकी हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकता है आंकड़ा बढ़े, क्योंकि ऑफिशियल ये आंकड़ा है। और अब जिस तरह
बर्बादी नेपाल के चारों हिस्सों में देखने को मिल रही है, वो फिक्र को बढ़ाता है। नेपाल में जन